Hello बच्चों, let's read this question and the question says that let y is equal to x raised to power 8 plus e raised to power x. Then now let's see the options. Option A, y10 is equal to y12. Option B, y10 is equal to y11. Option C, y11 is equal to y14 and option D, y12 is equal to 2y14. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास y जो है वो इक्वल है x रेज टू पावर 8 प्लस ई रेज टू पावर x के। तो हमें बताना है कि हमारे पास ये जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, दैट की कॉन्सेप्ट दैट d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस वन। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमारे पास अगर लेट सपोज u गिवन है इक्वल एक्स स्क्वेयर के, तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो u1 होगा यानी कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, वो आ जाएगा 2x। फिर जब यहाँ से हम अगर u2 देखेंगे तो u2 क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2, बिकॉज x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x 1 आ जाएगा यहाँ पर, यदि 2 होगा। और अगर हम u3 देखें यहाँ से तो हमारे पास क्या आएगा, 0। तो यानी कि अगर हम देखें कि हमारे पास अगर पावर 2 है इसकी x की, और अगर हम उसका थर्ड डेरिवेटिव निकालते हैं तो हमारे पास किसके इक्वल आता है, 0 के। अब इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पर, y गिवन है यहाँ पर x रेज टू पावर 8 प्लस ई रेज टू पावर x। तो अगर हम यहाँ पर x रेज टू पावर 8 का, यानी कि अगर इसे लेट सपोज हम मान लेते हैं, लेट v इज इक्वल टू x रेज टू पावर 8। तो अगर इसका हम यहाँ पर 10th डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, यानी कि v10 अगर हम देखें तो क्या आएगा हमारे पास, 0। बिकॉज जब हमारे पास डिग्री क्या है, 2 है, और हम उसका थर्ड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो क्या आया, 0। ठीक इसी तरह जब हमारे पास डिग्री 8 है और हम डेरिवेटिव कौन सा निकाल रहे हैं, 10th डेरिवेटिव, तो क्या आएगा, 0 आएगा यहाँ पर इसका रिजल्ट। और इसी तरह अगर हम देखें तो जब हम यहाँ से v12 निकालेंगे तो क्या आएगा, v12 भी हमारे पास क्या आएगा, 0 ही आएगा, बिकॉज 8 क्या है, 12 से भी छोटा है। तो यानी कि 12th डेरिवेटिव भी इसका 0 होगा v का। फिर यहाँ पर अगर हम v11 देखें, यानी कि इसका 11th डेरिवेटिव जो है x रेज टू पावर 8 का, वो क्या होगा, वो भी हमारे पास 0 ही होगा। एंड अगर यहाँ पर हम v14 देखें, यानी कि 14th डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर 8, वो क्या होगा, वो भी 0 ही होगा। अब यहाँ से हमारे पास, अब अगर हम e रेज टू पावर x को देखते हैं तो इसे हम लेट सपोज मान लेते हैं t। तो e रेज टू पावर x को हम मान लेते हैं t। तो अगर इसे हम t मान रहे हैं और इसका हम यहाँ पर जैसा कि जानते हैं कि हमारे पास इस डी टी बाई डी एक्स क्या होगा, ये ई रेज टू पावर एक्स होगा। और इसका हम nth डेरिवेटिव भी अगर ई रेज टू पावर एक्स का देखें तो क्या आएगा, ई रेज टू पावर एक्स ही होगा। यानी कि यहाँ से हमारे पास t10 यानी कि 10th डेरिवेटिव ऑफ t क्या होगा, ये भी हमारे पास यहाँ पर ई एक्स ही होगा। यहाँ पर t11 भी क्या होगा, ये भी हमारे पास ई रेज टू पावर एक्स ही होगा। यहाँ पर हमारे पास t12 भी क्या होगा, यानी कि 12th डेरिवेटिव ऑफ t भी क्या होगा, ई रेज टू पावर एक्स होगा। यहाँ पर हमारे पास 14th डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर एक्स भी क्या होगा, ये भी ई रेज टू पावर एक्स होगा। तो अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर y क्या है, y है यहाँ पर x रेज टू पावर 8। तो हमने यहाँ पर x रेज टू पावर 8 को क्या मान लिया है, v। तो यानी कि v प्लस ई रेज टू पावर x को मान लिया है t। तो अगर यहाँ पर अब हम v रेज y 10 देखें, यानी कि 10th डेरिवेटिव ऑफ y देखें तो क्या आएगा, v10 क्या है हमारे पास, तो y10 क्या होगा, एक्चुअली 10th डेरिवेटिव ऑफ y क्या होगा, v10, यानी कि 10th डेरिवेटिव ऑफ v प्लस 10th डेरिवेटिव ऑफ t। तो यहाँ से v10 क्या है, 10th डेरिवेटिव ऑफ v क्या आया था, 0। तो यह आएगा 0 प्लस 10th डेरिवेटिव ऑफ t क्या है, ई रेज टू पावर x है। तो यह आएगा हमारे पास यहाँ से 10th डेरिवेटिव ऑफ y होगा ई रेज टू पावर x। फिर यहाँ पर अगर हम y11 देखें, यानी कि 11th डेरिवेटिव ऑफ y देखें तो यह आएगा v11, यानी कि 11th डेरिवेटिव ऑफ v प्लस 11th डेरिवेटिव ऑफ t। तो 11th डेरिवेटिव ऑफ v अगर हम देखते हैं तो यह आया था हमारे पास 0, और प्लस 11th डेरिवेटिव ऑफ t क्या आया था, ई रेज टू पावर x, यानी कि
y11 यानी कि 11th डेरिवेटिव ऑफ y होगा यहाँ से e रेज टू पावर x। अब अगर हम यहाँ पर 12th डेरिवेटिव ऑफ y देखें तो ये होगा v12 यानी कि 12th डेरिवेटिव ऑफ v प्लस 12th डेरिवेटिव ऑफ t। तो 12th डेरिवेटिव ऑफ v आया था हमारे पास 0, तो ये होगा 0 प्लस 12th डेरिवेटिव ऑफ t है e रेज टू पावर x, तो यानी कि हमारे पास 12th डेरिवेटिव ऑफ y होगा यहाँ पे e रेज टू पावर x। फिर यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास y14 यानी कि 14th डेरिवेटिव ऑफ y जो है वो होगा यहाँ पर v14 यानी कि 14th डेरिवेटिव ऑफ v प्लस 14th डेरिवेटिव ऑफ t। तो 14th डेरिवेटिव ऑफ v आया था हमारे पास 0 और 14th डेरिवेटिव ऑफ t आया था हमारे पास e रेज टू पावर x, तो ये होगा e रेज टू पावर x इज इक्वल टू v14 y14 यानी कि 14th डेरिवेटिव ऑफ y। तो यहाँ से अब अगर हम ऑप्शंस चेक करें तो ऑप्शन ए में हमें क्या गिवन है, ऑप्शन ए है हमारे पास y10 इज इक्वल टू y12। तो y10 क्या आया है हमारा, y10 इज इक्वल टू y12 हमें ऑप्शन ए में गिवन है। तो अगर हम देखें तो y10 क्या आया है हमारा e रेज टू पावर x और y12 क्या आया था e रेज टू पावर x। तो e रेज टू पावर x e रेज टू पावर x के इक्वल होगा यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी चेक करते हैं आप। ऑप्शन बी में हमसे कहा गया है y10 इज इक्वल टू y11, y10 इज इक्वल टू y11। तो y10 अगर हम देखें तो ये हमारे पास आया है e रेज टू पावर x इज इक्वल टू, अगर हम देखें तो y11 क्या है यानी कि 11th डेरिवेटिव ऑफ y क्या है e रेज टू पावर x। ये दोनों इक्वल हैं तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। अब सी अगर चेक करें ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी है y11th डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू 14th डेरिवेटिव ऑफ y, 14th डेरिवेटिव ऑफ y। तो यहाँ से अगर हम देखें तो y11 यानी कि 11th डेरिवेटिव ऑफ y क्या है e रेज टू पावर x है इज इक्वल टू y14 यानी कि 14th डेरिवेटिव ऑफ y देखें तो क्या है ये e रेज टू पावर x है। तो ये दोनों भी इक्वल हैं तो क्या है ऑप्शन सी भी करेक्ट है। अब ऑप्शन डी चेक करते हैं। ऑप्शन डी में हमसे कहा गया है कि 12th डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू 12th डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू 2 टाइम्स 14th डेरिवेटिव ऑफ y। तो 12th डेरिवेटिव ऑफ y क्या आया है हमारा e रेज टू पावर x एंड 14th डेरिवेटिव ऑफ y है हमारा e रेज टू पावर x। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि ये इक्वल नहीं होंगे टू e रेज टू पावर x के। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास ये नॉट इक्वल इसलिए है बिकॉज e रेज टू पावर x है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में है 2 e रेज टू पावर x। तो ऑप्शन डी क्या हो गया इनकरेक्ट और ऑप्शन ए बी सी करेक्ट है यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट एंड ऑप्शन सी इज करेक्ट। So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.